अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रोलाइट में खुश आमदीद करेंगे, लेकिन अभी चाय नहीं आई है। हाँ जी, चाय कभी कभार हमारी चाय लेट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रोलाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगजेब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि गर्मी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होगी और हवास पे जो है वो हावी नहीं हो रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आपको मैं बताऊं कि शहर कराची में इस कदर गर्मी है। कल की बात करें तो कल भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड रात में, मतलब दिन में तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि दिन में टेम्परेचर जो है वो हमें ज़्यादा नजर आ रहा है, लेकिन अब जो सूरत हाल है रात में भी हम देख रहे हैं कि हीट वेव की लहर जो है वो दौड़ उठी है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है भाई अब एसीज का इस्तेमाल तो ज्यादा ही किया जाएगा। और जहां लोड शेडिंग हो रही है जिन इलाकों में, हम तो ये देख रहे हैं कि जी लोड शेडिंग की वजह से जिंदगी और जो इतने बिल आएंगे उसका फिर क्या होगा। देखिए ये तो कॉम्पनसेट करना चाहिए हुकूमत को, और हुकूमत को चाहिए कि इस सिचुएशन में जहां वो पानी की बोतलें रख रहे हैं या वो जगह जगह जो है वो कैंप लगा रहे हैं, भाई उन कैंप की कॉस्ट से बेहतर है कि आप जो है उन लोगों के बिलों में रिलीफ दे दें, ये ज्यादा आसानी होगी। क्या कहते हैं? अच्छा जी, आज की जो अहम खबर है सबसे पहले वो हीट वेव के हवाले से ये बताया जा रहा है कि महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में आज भी शदीद गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और शहर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 7% बताया जा रहा है। शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवा 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्म मौसम में ज़रूरी काम के अलावा घरों से ना निकलने का मशवरा भी दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और घर से बाहर जाना हो तो सर को ढांक कर निकले। ऐसा ही, लेकिन जिस तरह और जिस शिद्दत की धूप है, अगर आप गीला कपड़ा रखकर भी सर पे निकलते हैं बाहर तो उसका भी आपको असर होता है। पता है, उससे भी आपको लू लग सकती है, क्योंकि गर्म हवा जो इस वक्त चल रही है उसमें लू क्या कहते हैं, जिससे गर्दन तोड़ बुखार जिससे आपको हो सकता है। उसके अलावा और फिर सीजनल डिजीज जो होते हैं वो भी साथ ही साथ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन गर्मी से खुद को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, हल्की ग़िज़ाएं खाएं, या फिर आप जो है वो सीजनल चीजें की बात हो रही थी तो कल हमने सत्तू का जूस हाँ। वो कह रहे थे कि जी गर्मी का दुश्मन सत्तू का जूस, ऐसा ही था। अंदर से मेरे प्रोड्यूसर हाँ अंदर से ठंडा करेगा, अंदर की ठंडक को भगाएगा, ये अच्छी बात थी। लेकिन उसके साथ साथ लेकिन एक और चीज है, मैं तो अपने प्रोड्यूसर जो है ना हमारे शहजाद, मैं उससे पूछना चाहूंगा, शहजाद सुबह सुबह जो है वो सत्तू का जूस पी सकते हैं या गन्ने का जूस ज्यादा जो है ना वो अच्छा रहता है? तो गन्ने का जूस ज्यादा अच्छा रहता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए हीट वेव के जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से खास करके जो है वो मामला देखे जा रहे हैं। और इस वक्त जो है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है और हम ये देख रहे होते हैं कि चाय जो है ना वो कब भर भर के आ जाती है, लेकिन ये चाय तो मेरी आ गई है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जी गर्मी के मौसम में गर्म चाय पी रहे हैं, अभी हम ठंडे मशरूबात की बात हो रही है। कल से हम गन्ने का जूस ले आया करेंगे, क्या कहते हैं? निसार भाई से कहेंगे हमें गन्ने का जूस निकलवा के लाते। क्या बात है। अब हमारा जो प्रोड्यूसर है ना इसके ऊपर क्रेडिट हो जाएगा, सारी चीजें हम इसी को बोलेंगे भाई जाए जाके हमारे लिए सुबह सुबह गन्ने का जूस। सुबह सुबह मुझे नहीं लगता कि 8 बजे कोई गन्ने का जूस 9 बजे जो है ना वो मशीन चलाता हो, ऐसा होता है? ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा है कराची में जो है ना जो लोग सुबह जल्दी निकलते हैं तो वो जो है ना आपको मिल जाएंगे। आप कहीं ना कहीं कोई रेडी वाला या कोई आपको ना इस तरह से नजर आएंगी, छोटी छोटी सी शॉप्स जो होती हैं। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि आजकल 2-3 जगह जैसे एक अच्छी जो शॉप्स बनी हुई है, सुबह सुबह जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी हमने देखा, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ पे वो सुबह सुबह से शॉप्स भी ओपन है जहाँ पे गन्ने का फ्रेश जूस भी मिल रहा होता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी। अब तो आम हो गया ना, अब अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ताजा निकाल कर जूस दे देंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि शहरी कराची में जो लोग रह रहे हैं वो हिफ्ज़ान सेहत का जो है वो ख्याल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज जो सबसे अच्छी बात जो है ना वो यही नज़र आ रही है कि लोग इस वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी अब मैंगो सीजन आने वाला है, स्ट्रॉबेरी शेक लोग पी रहे हैं, कुछ लोग अच्छा लीची भी आ गई है। हाँ, लेकिन मैं आपको आज फिर एक रेसिपी बताएं। अच्छा जी, गर्मी के लिए कल उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दूसरे जो है काफी टाइम के बाद आज मुख्तार को अच्छी सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करने अब जो है वो इन्होंने मुझे उसने कहा कि जी दही का, अगर आपके पास कुछ ठंडे के लिए नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल करें। अच्छा, दही के इस्तेमाल के लिए अगर हम आपको बताएं
तो बड़ा जबरदस्त एक तरीका है। आप स्ट्रॉबेरीज को फ्रेश, जारी हर घर में स्ट्रॉबेरीज होती हैं तो वो फ्रेश करके प्रॉपर्ली काट के जो है वो फ्रीजर कर लेते हैं। आप वो फ्रीजर की भी आइस स्ट्रॉबेरीज जो है वो आपने इस जार में डालना है। हाँ। और आपने उसमें दही योगर्ट जो होता है वो आप ठंडा वाला डाल दें और उसको ग्राइंड कर लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, आप देखें उसका फ्लेवर भी और योगर्ट मतलब योगर्ट आइसक्रीम बन जाए। योगर्ट आइसक्रीम बन जाए। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस तरह की चीजें। आपको पता है बच्चों को दही भी पसंद होता है, स्ट्रॉबेरीज पसंद होती है। बच्चों को दही ज्यादा पसंद नहीं होता, ऐसे आप खिलाएंगे ना तो दही नहीं खाएंगे। आप अगर इस तरह फ्लेवर बना के दे दें तो फिर तो बड़े मजे स्मूदीज बना के दे दें। दही अच्छा उसमें मिकदार में ज्यादा दही डालकर आप उसकी मैंगो स्मूदी बना दें या स्ट्रॉबेरी जो होती है उसकी आप स्मूदी बना दें। अब बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जाने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से। वजारत खजाना को 2026 और 27 के लिए बजट तजावीज भिजवा दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आइंदा बजट में ग्रोथ की तरफ का जो सिमत है उसका तयन किया जाए। सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ख्वाजा महबूब का कहना है कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार है। बजट में सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। सुपर टैक्स आर्जी तौर पर लगाया गया था, लेकिन इससे मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया है। जबकि उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि कारोबार करने की लागत कम करने के लिए बजट में खुसूसी इकदाम किए जाएं। कॉर्पोरेट टैक्स में बतदरीज कमी की जाए ताकि बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है। सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ख्वाजा महबूब ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजर से फिर कोई सवाल ना पूछा जाए। फिक्स टैक्स को बिजली बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजर दोनों को आसानी हो। उनका मजीद ये भी कहना है कि टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी कॉटन सीड्स और ऑयल केक पर सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। जबकि कुछ साल से सेल्स टैक्स लगने से मकामी कपास की पैदावार 40 साल की कम सतह पर आ गई है। तो अगर टैक्स ही भरते रहेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? वो पैदावार के लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि सारी हम जब पैदावार के लिए लगाएंगे ही नहीं तो फिर वो उगेगी कैसे? कमाई का आधा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा तो जाहिर है फिर उनके लिए मुश्किलें तो हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे? इन्वेस्टमेंट आगे कैसे बढ़ेंगे या वो कारोबार किस तरह से, ग्रोथ किस तरह से होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा महबूब का कहना है कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम मुतालबा करती है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट दी जाए। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7A को खत्म किया जाए। इसी तरह सेक्शन 8 और 8B में भी तरमीम की जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बजट में रेवेन्यू जनरेशन सोच को मुस्तरद किया जाए ताकि नॉन फाइलर्स को 3 से ज्यादा गाड़ियां रखने की इजाजत भी ना हो। जबकि अंडर इनवॉइसिंग को रोकने के लिए बजट में इकदाम नागुज़ीर है। रिहायशी सोसाइटीज कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड मुंतकली में लाया जाए ताकि अवाम की सरमायाकारी महफूज रह सके। ऐसा ही है। और ये तो चले अच्छी बात है कि अगर हम इस तरफ भी उनकी भी परेशानियों को यहाँ फिक्स अमाउंट एक ठीक है, समझ आती है कि इस तरह से उनको भी मसला नहीं होगा, उनकी भी बिजनेस की जो ग्रोथ है या जिस तरह से उनको मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहता है। तो देखिए सरमायाकार हमारे मुल्क में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेसिकली बिल्कुल यही है। और जो टैक्स में कमी की बात आ रही है ये जरूरी इसलिए कि जो ताजिर बरादरी है अगर वो बिजनेस फोरम से कुछ कमाना चाहते हैं और वो अगर आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स में दे देंगे तो फिर बाद में वो दोबारा से उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि 2-3 चीजें कि जिसपे हमें बहुत ज्यादा गौर करना होगा। रेवेन्यू जनरेशन सोच को उन्होंने कहा मुस्तरद किया गया है। और एक और चीज जो सबसे अच्छी लगी मुझे उनकी, उन्होंने कहा कि जी 7 साल की जो टैक्स छूट है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए की जाए। उन्होंने एक और बात भी ये की कि जी सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7 और 8 को भी खत्म किया जाए। ये एक अच्छी सोच है और मतलब एक मैं कहूंगा कि ऐसा पर्सपेक्टिव है कि इससे बिजनेस की ग्रोथ होगी। बिजनेस की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली सर्किल में चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाते हैं और ये स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। अगर इस स्टोरी की बात करें तो हम अभी गुज़िश्ता रात भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अभी हम उसके शहर से निकले नहीं हैं। मैं हार गई। आपने जैसे कहा कि आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे और मैं हैदराबाद किंग्स वैन को, तो ये मुख्तार इस बात पे बज़द थे कि जी जीतेगी तो पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि बाबर आजम उसमें थे तो हमें पता था कि वो उस टीम को ही जीतना है। और दूसरी एक चीज़ सबसे अच्छी है कि 2 वेन्यूज़ बताए गए थे, लाहौर और खास करके कराची, जहां पे मैचेस हुए। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि जी 8 टीमों ने PSL में पार्टिसिपेट किया, हैदराबाद बहुत आगे तक गई वो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपके लिए भी खुशखबरी की बात है, वो ये है
कि वो कहते हैं ना कि जीत के मैदान में हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये जो हैदराबाद की टीम है वो बाजीगर है और वो समझ लें हार के भी जीत गई, क्योंकि दिलों में भी जगह बना ली है। 4 मैच हारने के बाद अचानक से सारे मैचेस का जीत जाना, ये सबसे बड़ी जीत है उनकी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी टीम के साथ मुकाबला करना जो कि अनबीटेबल टीम है। बहुत कम वक्त में देखिए उन्होंने इतनी मेहनत करके वो इतना आगे निकला है और फाइनल तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। यह है कि इस साल नहीं जीते तो नेक्स्ट ईयर जीत जाएंगे। ट्रॉफी तो हमारे पास ही रहनी है ना, चाहे पेशावर जीते, हैदराबाद जीते, कराची जीते, बिल्कुल यही है। चेयरमैन साहब का कहना है, खास करके पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि अगले साल पीएसएल में नए वेन्यूज भी शामिल करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लाहौर का शुक्रिया अदा किया और कहा फाइनल मैच में शायकीन क्रिकेट ने कमाल नज़्म ज़ब्त और जबरदस्त जोशो खरोश दिखाया है। शायकीन क्रिकेट का कज़ाफी स्टेडियम में जोशो जज्बा दीदनी था। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर के क्रिकेट से मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। शायकीन क्रिकेट ने दोनों टीमों को दिल खोलकर दाद दी है और खेल को भरपूर एंजॉय किया। लाहौर के शहरियों ने साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के खेल से वालेहाना लगाव रखते हैं। ऐसा ही है। और इसी के साथ यहाँ पे उनका ये भी कहना था कि वजीर आजम से क्राउड की इजाज़त लेना मुश्किल था। वजीर आजम चाहते थे कि पेट्रोल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनकी अपनी दिलचस्पी भी इजाज़त देने में थी। PSL 12 और PSL जो है वो इससे भी बड़ा और अच्छा होगा। क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि उस वक्त तक पेट्रोल की कीमतें भी कम हो जाएंगी और ऐसा भी हो सकता है कि जो पेट्रोल की अगर कीमतें बढ़ गई तो वज़ीर साहब हैं वो फिर इस पे भी गौर करेंगे कि खास करके जो है पेट्रोल की कुछ अभी जो कीमतें हैं हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कोशिश हो कि इस तरह से थोड़ी सी कुछ उसमें कमी कर दी जाए या थोड़ा सा रिलीफ आवाम को दे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा 400, क्योंकि जो आम तबका है, जिस तरह से जो दिहाड़ीदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है इस चीज़ से। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे PM साहब से कि कोशिश करें कि इस पर थोड़ी सी नजरसानी कर लें और थोड़ी पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको थोड़ा सा जो है ना वो नीचे लाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानब आपके घर भी राउटर लगा होगा, इंटरनेट आपके घर भी चल रहा होता है। सबके घरों में जो है ना हम देखते हैं कि जी राउटर्स लगे हुए होते हैं, इंटरनेट चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें 2 लाइट्स होती हैं हरे कलर की। एक तो मुस्तकिल जलती है जो कि पावर की होती है, कभी वो रेड कलर की होती है या तो वो कभी ब्लू कलर की होती है। एक जो लाइट है वो मुसलसल ब्लिंक करती रहती है। कुछ लोग कहते हैं ब्लिंक क्यों करती है, तो आज बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी है कि ये लाइट क्यों ब्लिंक करती है, इसका मकसद क्या होता है। 2 से 3 लाइट्स लगी हुई होती हैं, छोटे छोटे से बल्ब होते हैं और वो बार बार जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। इसकी कहानी क्या है? तो कनेक्टिविटी से कोई इस चीज का लेना देना है कि ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ के हमारे नाज़रीन को बताएंगी कि वाकई में इसका फायदा क्या है और ये क्यों होता है। ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी आप घर में राउटर को किसी जगह लगाते हैं, अब वो कोई मेज हो, दीवार हो या कोई भी जगह हो, इस डिवाइस की रोशनियां जरूर जलती बुझती नजर आती हैं। यकीनन ये रोशनियां आपको बताती हैं कि राउटर ऑन है, इसका कनेक्शन एक्टिव है और ठीक काम कर रहा है। मगर क्या आपको मालूम है कि इनके जलने बुझने का अमल इत्तफाकिया नहीं होता, बल्कि एक मखसूस अमल के मुताबिक होता है। अगर आपको मालूम है कि या आप देख रहे हैं तो नेटवर्क के बारे में भी समझ जान सकेंगे। हर राउटर मुख्तलिफ होता है, हर कंपनी का डिजाइन मखसूस होता है और प्रोग्रामिंग पहले से फिक्स होती है। आसान अल्फाज में जरूरी नहीं कि हर राउटर एक जैसे अंदाज में काम करता हो। इसके लिए डिवाइस के मैनुअल को पढ़ना चाहिए या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर तफसीलात देखी जा सकती हैं। क्या बात है भाई, मगर ज्यादातर राउटर्स एक जैसे उसूलों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर कि जब एक राउटर को ऑन किया जाता है तो मखसूस लाइट सुस्त रवि और मुस्तहकम अंदाज से जलती बुझती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ये इंडिया मिलता है कि डिवाइस नेटवर्क कनेक्शन कायम करने की कोशिश कर रहा है। जबकि कनेक्शन कायम हो जाता है तो ये अमल रुक जाता है, तो रोशनियां जलने बुझने और इनके रंग से आपको पता चलता है कि राउटर फाल है या खराबी की सूरत में आपको कुछ करने की जरूरत है। एक रोशनी के जलने बुझने का मतलब ये होता है कि राउटर कनेक्शन इस्तेमाल हो रहा है और नेटवर्क ट्रैफिक इस्तेमाल हो रहा है। कुछ राउटर्स में सिर्फ सब्ज रोशनी का इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ डिवाइसेस की रोशनियों के रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। वाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कि अब हमारे घर में भी अगर कहीं नेट लगा होता है या कहीं राउटर अगर ये लगा है तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि इसमें कितनी लाइटें हैं और वो कितनी बार जलती बुझती है। सफेद रंग का मतलब सब्ज रंग जैसा ही होता है। सुर्ख या नारंगी रंग मसाइल या कनेक्शन की नाकामी का इंदिया देता है, जबकि पीला रंग
लोडिंग या अच्छा। प्रोसेसिंग की निशानदेही करता है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है जैसे इंटरनेट बंद हो जाती है तो उसमें रेड कलर की लाइट जो है ना Red वो या ब्लिंक orange। करना शुरू हो जाती है, तो फिर हम फौरन से उठा के फोन करते हैं कि जी हमारा नेट नहीं चल रहा, प्लीज कुछ कर दें। अच्छा, लेकिन वो इसकी फोन उठा लेते हैं आप लोगों का? ऐसा होता है हाँ, अक्सर? अक्सर उठा लेते हैं, अक्सर चलिए, ये अच्छी अक्सर चीज़ है। अच्छा हाँ उठा अच्छा, लेते हैं, महीने के 10 तारीख के अंदर अंदर तो वो जरूर उठा लेते जरूर हैं। उठाते हैं, उनको ऐसा ही? पता है ना हाँ पेमेंट आनी है। पेमेंट्स के मामला होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नीला रंग नजर आए तो ब्लूटूथ कनेक्शन एक्टिव होने का भी इंडिया देता है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त सी बात थी कि लोगों तक ये बात पहुंचाना कि कनेक्टिविटी तो हो जाती है, लेकिन इसमें जो लाइट्स ऑन होती है इसका मकसद क्या होता है। तो ये यकीनी तौर पे समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि दुनिया भर की सैर आपको करनी अगर है तो आप करें, लेकिन अब आपको पता है कि पासपोर्ट्स की कुछ रेंज होती है, हर पासपोर्ट की पोजीशन होती है। तो अब ग्रीन पासपोर्ट की भी कुछ पोजीशन है, और खास करके बताया जा रहा है कि जी ताकतवर तरीन और कमजोर तरीन पासपोर्ट के हवाले से बात हो रही है। जी बताया जा रहा है कि दुनिया की ताकतवर और कमजोर तरीन पासपोर्ट्स के सामने आई फहरिस्त के तहत सिंगापुर पहले, जबकि पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है। आलमी इदारे हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा दर्जाबंदी के मुताबिक दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें सिंगापुर बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। सिंगापुर के शहरी बगैर वीज़ा 192 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं, जो कि आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा रसाई है, जबकि दूसरे नंबर पर 3 ममालिक हैं, जापान, जनूबी कोरिया, मुत्तहदा अरब इमारात मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं, जिनके शहरी 187 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई रखते हैं। क्या बात है। तो मतलब आप सिंगापुर का वीज़ा जो है वो लगवा रही हैं अपना, या लग चुका है आपका? लगवा सकेंगे, लगवा लेते हैं। चले लगवा लें ताकि 192 ममालिक आसानी से सफर कर सके। दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि 3 ममालिक हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इसके बारे में नॉर्वे और स्विट्जरलैंड 185 ममालिक के साथ नुमाया हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मजमूई तौर पर पासपोर्ट ताकत में सरफहरिस्त हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन का औसतन 183 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई बनता है, जो मलेशिया और बरतानिया के बराबर है। दूसरी जानिब कमजोर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे निचले नंबर पर है, जहां शहरी सिर्फ 23 ममालिक तक बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट पे दूसरा नंबर शाम के पासपोर्ट का है, इराक का तीसरा नंबर, और पाकिस्तान इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है। कमज़ोर पासपोर्ट वाले ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और हिजरत के बढ़ते रुझान जैसे अवामिल भी शामिल हैं, जिसकी वजह से पासपोर्ट की कदर में कमी आती है, और कदर में जब कमी आती है तो उन ममालिक के लिए सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये तमाम मामलात हैं। लेकिन आपको पता है कि सिक्योरिटी रिस्क वैसे ही हमारे पास है, लेकिन शानदार कारनामा पीसीबी ने जो किया है, जिसमें हमने देखा कि जीपीएसएल के मैचेस अच्छे से करवाए गए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो पासपोर्ट की वर्थ है उसमें भी हमें नुमाया इजाफा होते हुए दिखाई दिया। इस वक्त जो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जो जंग के हवाले से, जो जंगबंदी के हवाले से जिस तरह से जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया सालिसी का, उसके बाद जो है वो हमारे पासपोर्ट की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने जो है वो अपना झंडा जो है ना गाड़ दिया और अपना लोहा मनवा लिया। तो इसके बाद जो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि पासपोर्ट जो है वो आगे ऊपर इससे ज्यादा और अच्छे नंबरों में आ सकता है। ऐसा ही होगा। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जी फुटबॉल वर्ल्ड कप के चर्चे जो है ना वो शुरू हो चुका है। मतलब एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी पहले पीएसएल का बुखार था, फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार शुरू हो गया है। वर्ल्ड कप दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है, और तमाम बड़े आज़मों से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक इसका हिस्सा बनने के लिए हम मुमकिन कोशिश करते हैं। जून 2026 से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप, जो कि खास करके 48 टीमें शिरकत करेंगी, और अर्जेंटीना की टीम अपने एजाज़ का दिफा भी करेगी। यानी टीमों के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इससे कबल 2022 में 32 टीमों ने शिरकत की थी। और बताया ये भी जा रहा है कि इस साल के वर्ल्ड कप में उर्दन, उज़्बेकिस्तान, कैप वर्दे और दीगर टीमें हैं इस इवेंट की तारीख में पहली बार शिरकत कर रही हैं। ऐसा ही दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि टीमों के लिहाज से ही नहीं बल्कि इनामी रकम के लिहाज से भी ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। इस बार इवेंट के लिए फीफा 87 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की रकम मुख्तस की है, जो कि गुज़श्ता इवेंट के मुकाबले में लगभग दुगनी या इससे ज़्यादा है। इवेंट की तैयारी के लिए हर टीम को 25 लाख, जबकि क्वालिफायर करने में 1 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। 2022 में तैयारियों के लिए 15 लाख और क्वालिफायर करने वालों के लिए 90 लाख डॉलर्स दिए हैं। यानी महज
क्वालिफाई करने वाली ही हर टीम को 1 करोड़ 25 लाख डॉलर्स की इनामी रकम मिल जाएगी, जबकि मजीद रकम उनकी कारकर्दगी के मुताबिक दी जाएगी। इस इवेंट की फातेह को 5 करोड़ 35 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे, जबकि 2022 की फातेह टीम अर्जेंटीना को 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स दिए गए थे, जबकि 2026 की रनर अप टीम 65 लाख 3 करोड़ डॉलर्स की हकदार हो गई, जबकि 2022 में रनर अप टीम को 3 करोड़ डॉलर्स दिए गए थे। तीसरी पोजीशन पर रहने वाली टीम के हिस्से में 3 करोड़ 25 लाख डॉलर्स आएंगे, जबकि चौथे नंबर की टीम में 3 करोड़ 5 लाख डॉलर्स आएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि 48वें नंबर पर रहने वाली हर टीम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर्स की हकदार है, जो कि 33 होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इस इवेंट के दौरान मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि 2022 के इवेंट में 64 मैचेस हुए थे। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ पे खास करके बात की जा रही है फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, बहुत बड़ा एक मैदान सजने को जा रहा है। 32 से ज़ायद टीमें जो हैं वो मौजूद होंगी, और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार इवेंट में फीफा ने 27 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की रकम मुख्तस की है, जो कि गुज़िश्ता इवेंट के मुकाबले में लगभग दुगनी या ज़्यादा है। इवेंट की तैयारी के लिए हर टीम को 25 लाख, जबकि क्वालिफाई करने के लिए 1 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। 2022 में तैयारी के लिए 15 लाख और क्वालिफाई करने वालों के लिए 90 लाख डॉलर्स दिए गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दुनिया भर में जो है वो फुटबॉल बहुत ज्यादा और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो समा हमारे ऑफिस का भी नजर आ रहा है, कुछ धुआं नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमने उनसे ही बात की, वो कहने लगे कि भाई हम जो है ना इसको लाजमी दिखाते हैं ताकि लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंच सके कि गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ बैक्टीरियाज भी हैं, और ऐसे बैक्टीरियाज के साथ साथ हम देख रहे हैं खाने पर पाबंदी हो गई, या इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जी कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो गए। तो ये जो एक स्प्रे है, इसे आप लोगों ने जरूर अपने घरों पर करवाना है ताकि आप लोग दीगर बीमारियों से बच सकें। और चूंकि यहाँ पे वक्त हो गया है इख्तिताम के जाने बढ़ने का, हमारे पास टाइम बहुत कम है, और इस तरह की सूरत हाल में हम मजीद प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते यही कहेंगे कि जी रोजाना की बुनियाद पर हमारे प्रोग्राम को देखते रहा करें, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहा करें। फिलहाल के लिए मुझे मुख्तार को इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।